अहले मुसलमानों के लिए एक और बड़ी खुशगवार खबर है, और वो खुशगवार खबर ये है कि 2007 से गर्मियों में दाखिल होने वाला माह रमजान तकरीबन 17 साल बाद बाकायदा तौर पर अब फिर सर्दियों में शामिल होने जा रहा है, और आइंदा 13 साल रमजान मुबारक सर्दियों में गुजर जाएगा और 2037 के बाद फिर गर्मियों में वापस चला जाएगा। 2031 और 2032 का रमजान मुबारक सर्दियों का सबसे छोटा तरीन रमजान मुबारक होगा, जिसमें सहरी से इफ्तार तक 10.5 घंटे का वक्त होगा। 2030 में वो वह साल जिसमें रमजान मुबारक 2 मरतबा आएगा, और इस साल मुसलमान 38 रोजे रखेंगे। ये बात एक तहकीक के जरिए सामने आई है। वो तहकीक क्या है? ये एक मैप के जरिए से जो सामने आई है, वो भी आप लम्हा न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपके इल्म में होगा, लम्हा न्यूज के जो नाज़रीन हैं वो इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब जनवरी का महीना यानी ये 2025 शुरू होने वाला था, तो तब भी हमने एक प्रोग्राम किया था अपने मुसलमान के लिए, और उन्होंने ये खुशखबरी दी थी कि ये जनवरी जो है वो कितने सालों की तारीख के बाद जो है वो आएगा, मतलब कि जिसमें 5 जो जुमातुल मुबारक जो है वो मुसलमान अदा करेंगे। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो जनवरी गुजर गया और मुसलमानों ने ये जो जनवरी 2025 था उसमें 5 जुमातुल मुबारक की नमाजें जो हैं वो अदा की। तो अब हमने, आपको पता है कि अब शबान जो है वो शुरू हो चुका है, चांद नजर आ चुका है। शबान के बाद आपको पता है कि मुसलमानों का सबसे मुकद्दस तरीन जो महीना है वो आपको पता है कि वो रमजान का है। और शबान आपको पता है कि इस बात की, जब शबान का चांद नजर आ जाता है तो आपको पता है वो इस बात की नवीद होता है कि अब इसके बाद रमजान मुबारक जो है वो आया चाहता है। तो बास लोग तो आपको पता है शबान मुबारक में ही आपको पता है कुछ नफली रोजे जो है वो रखकर अभी से, जिसको कहते हैं कि रमजान मुबारक की रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं। तो हमने इसकी एक जो बाकायदा एक डिटेल है कि कितने सालों बाद पहले गर्मियों में थे और कितने सालों के बाद बाकायदा सर्दियों में आ रहे हैं, और फिर वापस कितने सालों बाद सर्दियां और फिर ये गर्मियां, और हमने आपको एक वो भी बताया कि कितने जो है वो रोजे होंगे और कितना दुरानिया होगा। तो मैंने ये समझा कि ये चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये एक बड़ी अहम मालूमात थी। तो हमने ये सोचा कि इस मालूमात को, जैसा कि हमने 5 जो जुमे थे उसके उस हवाले से अपने नाज़रीन तक वो खबर को पहुंचाया। अब हमने चूंकि देखा कि रमजान शरीफ आने वाला है, तो हमने सोचा कि एडवांस हम इस खबर को भी अपने अहले मुसलमान तक इस खबर को पहुंचाएं। इससे जुड़ी जो और खबरें हैं वो ये भी हैं, आपको पता है कि जब रमजान शरीफ आया चाहता है तो उससे कुछ रोज कबल ही जिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अता किया होता है वो अपने मुसलमान बहन भाइयों को रमजान की खुशियों में शरीक करने के लिए, आपको पता है कि अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो उन लोगों को राशन मुहैया करते हैं जिनकी इस्तिताअत कम होती है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। जिनको अल्लाह ताला ने दिया है वो अपने उन मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं जो इस काबिल नहीं होते कि वो भी इस रमजान की जो खुशियां हैं, जो बाबरकत सादतें हैं, जो इसमें आपको पता है कि ताक रातें भी आती हैं। इसमें आपको पता है रमजान शरीफ तो स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए आपको पता है कि हर लिहाज से ही बड़ी अहमियत का हामिल है। रमजान में ही आपको पता है कि पाकिस्तान की आपको पता है कि बुनियाद रखी गई थी। रमजान जो है वो आपको पता है कि हर लिहाज से हमारे लिए रहमतों बरकतों सातों वाला महीना है। तो इसी रमजान से पहले आपको पता है जो हुकूमतें होती हैं वो भी कोशिश करती हैं
कि अपने शहरियों को रमजान पैकेज के नाम से या कुछ ऐसे मुख्तलिफ जो है ना वो सब्सिडीज लेकर के आए कि जिसमें कम से कम या बिल जिसको आप कह लें कि एक तरह से जो मुफ्त किस्म के जो पैकेजेस होती हैं वो अवामुल नास तक पहुंचाने का फरीजा भी हुकूमती सतहों पर भी जारी रहता है। तो हमने आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, चूंकि रमजान के हवाले से स्पेशल आज का ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। तो हर पंजाब में हर यूनियन कौंसिल में जो यूनियन कौंसिल के जो सेक्रेटरी साहिबान हैं वो रमजान निगहबान पैकेज की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का ये अमल 15 फरवरी तक जारी रहेगा। वो लोग जो इस रमजान निगहबान पैकेज से मुस्तफीद होना चाहते हैं, यानी इसका फायदा आपको ये होगा कि हुकूमत पंजाब जो रमजान निगहबान पैकेज बनाएगी वो एक अच्छा और मुनासिब किस्म का पैकेज होता है। जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उनको हुकूमत पंजाब की तरफ से, यानी जो मकामी इंतजामिया आपको पता वो होती है जिला इंतजामिया, मतलब हर जिला की अलग अलग इंतजामिया होती है, उन इंतजामिया के जरिए से वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के हुक्म पर वो जो सरकारी अफसरान हैं, वो इंतजामी अफसरान हैं, उन मुस्तकीन के घरों की दहलीज तक वो राशन पहुंचाएंगे ताकि किसी मुस्तकीन को लाइनों में लगकर, कतारों में लगकर उसकी इस तरफ मजबूर ना उसको वो लेने के लिए जाना ना पड़े। तो ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा ही अहसन इकदाम है। किसी की भी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को अल्लाह ने कम दिया है तो उसकी इज्जत का भी ख्याल उन लोगों का फर्ज बनता है कि वो रखें जिनको अल्लाह ताला ने इस कदर दिया है कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके पास क्या क्या कुछ है। तो वो जैसे कहते हैं ना, जितना बांटेंगे, जितना अल्लाह की मखलूक में बांटेंगे, जितना उनको साथ लेकर चलेंगे तो यकीनन उतना ही आपको बढ़ चढ़कर अल्लाह की तरफ से अता होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात करने वाली भी है, वो ये है कि जब रमजान शरीफ आने वाला होता है तो इसके साथ ही कुछ ऐसे अनासर जो कि नाजायज मुनाफाखोर होते हैं और जखीरा अंदोजी भी करते हैं और जनाब मसनूई महंगाई भी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको नकेल डालने के लिए यकीनन जो मकामी हुकूमतें हैं वो जो भी वज़ीर-ए-आला होता है उसकी ज़ेर सरपरस्ती कोशिश करती रहती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इन लोगों का खुद भी ये फर्ज बनता है कि जैसा कि आपको पता है ना कि पूरी दुनिया में किसी का भी कोई त्यौहार आ जाए तो वो उनका वहां पर अगर वो किसी और मजहब से भी ताल्लुक रखते हो तो वो वहां पर बसने वाले लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए उनकी जो इस्तेमाल की चीजें होती हैं वहां पर वो 50% तक तो वैसे ही जो है ना वो डिस्काउंट कर देते हैं। तो और भी उनकी कोशिश होती है, कुछ वो अपनी तरफ से भी जो है वो उन लोगों को गिफ्ट भी कर देते हैं कि जी आपका त्यौहार आया लिहाजा हमारी तरफ से ये चीजें आपको गिफ्ट की जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कल्चर हमारे यहाँ भी होना चाहिए, और स्पेशल वो लोग जो कि ताजर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जिनका काम ही यही है अशिया खुर्दो नोश का कारोबार करना या अशिया सर्फ का कारोबार करना, या जैसे सब्जियों फलों वगैरह। आपको पता है कि अमूमन रमजान शरीफ में लोग एक दूसरे को अफ्तार भी करवाते हैं, तो उसमें फलों का जो इस्तेमाल है और मशरूबात का इस्तेमाल, जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया, जामे शरी हो गया, इस तरह के जो मशरूबात होते हैं, संदल के मशरूबात हो गए, इनका इस्तेमाल भी आम रूटीन से ज्यादा हो जाता है। तो उसके जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो भी अपना अपना हिस्सा डालें। जहां 11 माह आप कमाई कर लेते हैं, अगर 1 माह आप कमाई नहीं भी करेंगे तो देखें कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसमें आपको इजाफा ही होगा। मेरे कहने पर एक मर्तबा करके तो देखें। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।